नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ मैं शर्मा। भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। बौखलाए पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की नाकाम कोशिश की है, लेकिन भारत के सुदर्शन चक्र यानी कि S-400 ने पाकिस्तान के सभी ड्रोन और मिसाइलों को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर नापाक मंसूबों को नाकाम कर दिया, जिसके बाद भारत ने जवाबी हमला कर सियालकोट से लेकर लाहौर तक पाकिस्तानी सेना के कई डिफेंस सिस्टम को मिट्टी में मिला दिया। देखिए हिंदी खबर की ये स्पेशल रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान बौखलाया, भारत के 15 शहरों पर नापाक निशाना लगाया। S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। पुतिन के गिफ्ट से भारत ने पाकिस्तान में मचाई तबाही। सुदर्शन चक्र S-400 का पराक्रम देख दहल गया ड्रैगन। भारतीय सेना ने पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद पीओके और पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया, जिसमें भारतीय सेना ने 6 से 7 मई की रात 9 आतंकी ठिकानों को बारूदी बारिश कर मिट्टी में मिला दिया। 100 से ज्यादा आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया, जिसके बाद से पाकिस्तान में खलबली मच गई। एक रिस्पॉन्सिबल नेशन होने का रोल बड़े संयम से निभाया है, सदैव निभाया है। हम लगातार इस बात के पक्ष कर रहे हैं कि समस्याओं का समाधान बातचीत के जरिए से हो, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारी सहनशीलता का कोई नाजायज फायदा उठाए। यदि कहीं कोई हमारे इस संयम का फायदा उठाने की कोशिश करता है तो उसे कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए भी पूरी तरह से तैयार रहना होगा। कल की तरह ही क्वालिटी कार्रवाई का सामना करने के लिए उसे तैयार रहना होगा। भारत की संप्रभुता की सुरक्षा में कोई भी हद हमारे लिए बाधा नहीं बनेगी, इसका मैं देशवासियों को भरोसा देता हूं। मित्रों, पाकिस्तान अपने पाले हुए आतंकियों की मौत को हजम नहीं कर पा रहा है और ऑपरेशन सिंदूर का बदला लेने की नाकाम कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत के मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान की कोई भी नापाक चाल कामयाब नहीं हो पा रही है। सात से 8 मई 2025 की रात को पाकिस्तान ने उत्तरी और पश्चिमी भारत में स्थित कई सैन्य ठिकानों को, जैसे कि अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, भटिंडा, चंडीगढ़, नाल, फलौदी, उत्तरलाई और भुज पर ड्रोन और मिसाइलों से हमला करने का प्रयास किया। इन हमलों को इंटीग्रेटेड काउंटर UAS ग्रिड और वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिया गया। इन हमलों का मलबा कई स्थानों से बरामद हुआ, जो कि पाकिस्तानी हमलों का प्रमाण है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के जवाब में पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों पर दागी मिसाइलें। पाकिस्तान ने भारत के श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर को निशाना बनाना चाहा। सुदर्शन चक्र S-400 ने हवा में ही पाकिस्तानी ड्रोन और मिसाइलों को मार गिराया।
भारत के S-400 ने लाहौर के एयर डिफेंस सिस्टम को भी तबाह कर दिया। शॉर्ट रेंज मिसाइल, मीडियम रेंज और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स भी हैं, जिसमें हमारे S-400 जो रूस से मिला है वो सब शामिल है इन सिस्टम्स में। अभी जब ये पाकिस्तान की तरफ से ये मिसाइल्स आए तो ये बहुत गौरव की बात है भारत के लिए कि 100% वो मिसाइल्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गई। कोई भी तो ये हम कह नहीं सकते हैं कि टारगेट क्या था, क्योंकि टारगेट तो हमने न्यूट्रलाइज आने से पहले ही न्यूट्रलाइज कर दिया। तो वो इसका ये पता नहीं लगा सकते हैं कि वो टारगेट्स एयरफील्ड के लिए डेजिग्नेटेड थी या कोई और टारगेट के लिए थी, लेकिन वो सब न्यूट्रलाइज हो गई हैं और ये मैं समझता हूँ ये भारत की बहुत बड़ी कामयाबी है। भारत ने पाकिस्तान के इस एक्शन को गैर उकसावे वाली कार्रवाई बताया है। भारत सरकार ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान के हमले को नाकाम किया है। जो भारतीय रिस्पांस है वो नॉन एस्केलेटरी है, प्रिसाइज है, सटीक है, मेजर्ड है और कंसिडर्ड है। आवर इंटेंशन हैज नॉट बीन टू escalate matters. We are only responding to the original escalation, as I said, and our response has been targeted, precise, controlled and measured. Only no military targets have been selected. Only terrorist infrastructure in Pakistan has been hit. सेना के सूत्रों से बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के करीब 24 घंटे बाद 7 मई की रात को पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों के जरिए अवंतीपुरा, श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, आदमपुर, बठिंडा, चंडीगढ़, फलौदी, उत्तरलाई और भुज सहित उत्तरी और पश्चिमी भारत के करीब 15 सैन्य ठिकानों पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन इन सभी हमलों को भारत के S-400 यानी सुदर्शन चक्र एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। दरअसल भारत पहले ही अपनी सीमाओं पर रूस से मंगाए गए अत्याधुनिक S-400 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की तैनाती कर चुका था और जैसे ही पाकिस्तान की ओर से हमला हुआ, S-400 सिस्टम को तुरंत एक्टिव कर दिया गया, जिसके बाद इसने दुश्मन की मिसाइलों को बीच रास्ते में ही ध्वस्त कर दिया। साथ ही लाहौर में एक एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया। भारत के इस पराक्रम को देखकर चीन भी दहल गया, क्योंकि पाकिस्तान चीन का ही एयर डिफेंस सिस्टम इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो भी फेल हो गया। अब आपको बताते हैं, S-400 ट्रायम्फ एयर डिफेंस सिस्टम भारत ने रूस से खरीदा था। भारत ने अपनी हवाई सुरक्षा को मजबूत करने के लिए इसे खरीदा था। इस अभेद्य सुरक्षा कवच को भारत ने सुदर्शन चक्र नाम दिया है। मौजूदा समय में दुनिया के सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है। S-400 की मारक क्षमता 400 किलोमीटर तक है। 17,000 किलोमीटर प्रति घंटा तक की रफ्तार से उड़ने वाली मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने की ताकत है। एक साथ 80 टारगेट को ट्रैक और 36 टारगेट्स को इंटरसेप्ट कर सकता है। 360 डिग्री कवरेज यानी चारों दिशाओं से आने वाले खतरे का जवाब देने की क्षमता है। क्रूज, बैलिस्टिक और स्टील्थ मिसाइलों को रोकने में सक्षम है। दुनिया में आयरन डोम है, अमेरिका का है पेट्रियट, लेकिन रशिया का है S-400। मेरे ख्याल हमारे पास 4 रेजिमेंट है, वो साउथ वेस्ट और वेस्टर्न बॉर्डर पे लगे हुए हैं। तो ये पहली दफ़ा एक्शन में गए हैं और वो इतना एक्यूरेट सिस्टम है, रेडार पकड़ता है टारगेट को और उसके ऊपर मिसाइल जाता है, उसका कंट्रोल होता है। तो S-400 आपने ठीक बोला, इस्तेमाल हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने जो ड्रोन और मिसाइल चलाए वो दूर से ही S-400 पकड़ लेता है। उसके बाद हमारे पास आकाश भी है, 35-60 किलोमीटर तक वो भी पकड़ लेता है रेडार। हम उनके पास, एयरफोर्स के पास ये है स्पाइडर, वो जीप की तरह वेपन में इधर उधर घूमता रहता है और वो भी मिसाइल या ड्रोन को गिरा सकता है। भारत ने साल 2018 में रूस से 5 S-400 यूनिट खरीदने का समझौता किया था। यह वही सिस्टम है जिसकी वजह से अमेरिका ने तुर्की पर प्रतिबंध लगाए थे।
अमेरिका ने भारत रूस के इस सौदे पर भी आपत्ति जताई थी, लेकिन भारत ने अपनी रक्षा जरूरतों को प्राथमिकता दी और अमेरिका की नाराजगी के बावजूद इसे सिर्फ रूस से खरीदा और अपनी सीमाओं पर तैनात कर दिया। इसकी खासियत यह है कि 400 किलोमीटर दूर से ही दुश्मन की गतिविधि को भांप सकता है और पलटवार करने में सक्षम है। ये सिस्टम मिसाइल, ड्रोन, फाइटर जेट्स और रॉकेट लॉन्चर जैसे हवाई हमलों को रोकने में कारगर है और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान की एक भी मिसाइल को जमीन तक नहीं पहुंचने दिया, उसने चीन की चिंता को बढ़ा दिया है, क्योंकि चीन के हथियार और उसके एयर डिफेंस सिस्टम को ही पाकिस्तान इस्तेमाल करता है, लेकिन इस बार वो भी हवा में फेल हो गए। S-400 पूरा सिस्टम रहता है, 3-4 किस्म के रडार रहते हैं, 3 किस्म डिफरेंट किस्म की मिसाइल्स हैं। हर मिसाइल की कुछ खूबी होती है। एक लो RCS टारगेट के लिए है, एक हाई स्पीड टारगेट के लिए है, ऐसे ऑप्टिमाइज होती है मिसाइल हर टारगेट के लिए। विशेषता ये है कि इसकी SSKP जो है, सिंगल शॉट किल प्रोबेबिलिटी, वो बहुत ज़्यादा है। एंड इसमें एक ट्रैक वाया मिसाइल, एक ऐसी उसकी प्रणाली है, उससे ये मिसाइल बहुत अचूक है, बहुत एक्यूरेट है और ये मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल भी टैकल कर सकती है। पाकिस्तान के जवाबी हमले को जिस तरह से भारत ने हवा में ही नाकाम कर दिया और फिर लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम भी ध्वस्त कर दिया गया, उसने पाकिस्तान की वायु सुरक्षा प्रणाली में कई रणनीतिक कमजोरियों को उजागर कर दिया है। साथ ही पाकिस्तान और चीन को यह भी बता दिया गया कि भारत अब न सिर्फ दुश्मन के किसी भी हमले को नाकाम करने की ताकत रखता है, बल्कि अगर किसी ने भारत की तरफ आंख उठाकर देखने की कोशिश की तो दुश्मन देश में घुसकर बारूदी तबाही मचाने में भी सक्षम है। ऐसे में अगर पाकिस्तान ने अब भी सबक नहीं लिया तो आतंकी ठिकानों की तरह उसका भी नामो निशान मिटा दिया जाएगा। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने जैश चीफ आतंकी मसूद अजहर की कमर को तोड़कर रख दिया है और अब मसूद अजहर के भाई मोस्ट वांटेड आतंकी रऊफ अजहर के भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है, जो भारत के लिए बहुत बड़ी कामयाबी है, क्योंकि आतंकी रऊफ अजहर कंधार हाईजैक समेत कई बड़े आतंकी हमले में शामिल रहा है। सर्वदलीय बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत का ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, ऐसे में ज्यादा दिन तक अब हाफिज सईद और मसूद अजहर भी नहीं बच पाएगा। जिसे अमेरिका न मार पाया उसे भारत ने मार गिराया। भाई रऊफ मिट्टी में मिला, अब मसूद अजहर का नंबर। आतंकी अड्डे तबाह, आतंकिस्तान पर अब प्रहार। ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी, पिक्चर बाकी है। आतंक के खिलाफ शुरू किए गए भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में इस कदर खलबली मचा रखी है कि मुनीर और शहबाज को समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे अपने पाले हुए आतंकी और उनके आकाओं को बचाए। और इस बौखलाहट में पाकिस्तान लगातार भारत पर हमले की नाकाम कोशिश कर रहा है, जिस वजह से पाकिस्तान में और भी ज्यादा तबाही हो रही है। If only civilians, if any civilians were killed in these attacks, I wonder what message this picture actually sends to all of you. This is a question that is worth asking. इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वदलीय बैठक में आए नेताओं को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस एयर स्ट्राइक में 100 से ज्यादा आतंकी मारे गए। राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग प्रोसेस है, ऐसे में हर जानकारी साझा नहीं की जा सकती और अगर पाकिस्तान हमले की हिमाकत करेगा तो भारत भी जवाबी हमला करेगा। इस बैठक में सभी दलों के नेताओं ने ऑपरेशन सिंदूर और भारत के एयर स्ट्राइक की सराहना की और सरकार के हर निर्णय, सेना की हर कार्रवाई में साथ देने की बात कही। जिस तरह से हमारी आर्म्ड फोर्सेस ने टेरर कैंप्स को नेस्त नाबूद किया है, वो हम सब के लिए एक गौरव का विषय है। जिस प्रेसिजन के साथ, यानी जिस सटीकता के साथ
ऑपरेशन सिंदूर एग्जीक्यूट किया गया वह अनइमेजिनेबल है, बहुत ही सराहनीय है। इसमें 9 टेररिस्ट कैंप्स तबाह हुए और अच्छी खासी संख्या में आतंकी मारे गए। जिस तरह से इस ऑपरेशन को किसी भी इनोसेंट को नुकसान पहुंचाए बिना मिनिमम कोलेटरल डैमेज के साथ अंजाम दिया गया, वह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि हमारे फॉर्मिडेबल एंड प्रोफेशनली ट्रेन्ड आर्म्ड फोर्सेस के पास इक्विपमेंट भी हाई क्वालिटी के थे। इस सर्वदलीय बैठक में सरकार की ओर से केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह, एस जयशंकर, जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण ने हिस्सा लिया। वहीं कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे इस बैठक में शामिल हुए। साथ ही ओवैसी समेत विपक्ष के तमाम बड़े नेता बैठक में मौजूद थे। करीब 1.5 घंटे तक चली बैठक में खड़गे और राहुल गांधी ने कहा कि संकट में हम देश और सरकार के साथ हैं और सरकार की कोई आलोचना नहीं करनी है। हम सभी जितने भी पार्टी के लोग थे, सभी ने ये बताया कि इस घड़ी में, इस संकट के घड़ी में हम सब आपके साथ हैं और आप जो काम कर रहे हैं करते रहिए और देश के हित में हम आपके साथ रहेंगे। पूरा सपोर्ट दिया हमने। जो खारगे जी ने कहा वो सही है कि ऐसी चीजें हैं जो डिस्कस नहीं करनी है, तो बस सबने सपोर्ट किया। वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने ऑपरेशन सिंदूर के लिए सशस्त्र बलों और सरकार की सराहना करने के साथ ही आतंकवादी संगठन TRF के खिलाफ एक वैश्विक अभियान चलाने की बात कही। मैंने अपनी बात में ये कहा कि एक इंटरनेशनल कैंपेन हमको चलाना चाहिए TRF के खिलाफ, और ख़ास तौर से सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिजिग्नेट करे और हमको यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को ये बताना है कि वो अपने ही मुल्क में इसको फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिजिग्नेट करे। और क्योंकि आप देखेंगे फरवरी 2025 में हाफिज सईद के बेटे हाफिज अब्दुल रऊफ की एक स्पीच है POK में, जिसमें उसने कहा कि 2025 तमाम साल हम लोग जिहाद करेंगे। तो ये जिहाद का नाम लेकर, ये भारत में गलत नाम लेकर कत्ल करना चाहते हैं, आतंक फैलाना चाहते हैं। तो US को हम रिक्वेस्ट करें, उनको लॉबी करें कि ये TRF को एक फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनाए, पाकिस्तान को FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाए। माननीय रक्षा मंत्री जी अध्यक्षता कर रहे थे मीटिंग की। उन्होंने बताया कि 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए हैं, 9 आतंकवादी ठिकानों पे हमला हुआ है पाकिस्तान के अंदर, और भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत ये कार्रवाई की है। पूरे देश को हमारी सेना के ऊपर गर्व है, और जिस तरीके से उन्होंने कार्रवाई की, निश्चित रूप से भारत सरकार ने यह भी कहा है कि हम हर सिचुएशन के ऊपर नजर रख रहे हैं। अगर कोई हरकत पाकिस्तान की ओर से होती है तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। भारत ने 6 से 7 मई की रात 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जो करीब 25 मिनट तक चला था। इसमें भारत ने पाकिस्तान और POK में टारगेटेड 9 आतंकी ठिकानों को मिसाइल गिराकर तबाह कर दिया। मिल रही जानकारी के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान और POK में मौजूद 21 आतंकी ठिकानों का टारगेट फिक्स किया है, जिसमें अब तक 9 ठिकाने पूरी तरह से तबाह कर दिए गए, जबकि बाकी 12 आतंकी अड्डों पर अगली कार्रवाई की तैयारी चल रही है, जिससे पाकिस्तान में दहशत कायम है। पाकिस्तान LOC पर लगातार फायरिंग कर रहा है, गोले और मोर्टार दाग रहा है। साथ ही भारत में मिसाइल और ड्रोन अटैक की भी नाकाम कोशिश कर रहा है, जिसका भारत भी करारा जवाब दे रहा है। पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा पर आकरण गोलीबारी की तीव्रता बढ़ा दी है, जिसमें कुपवाड़ा, बारामूला, उरी, पुंछ, मेंढर और राजौरी क्षेत्रों में मोर्टार और भारी तोपखाने का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकियों को निशाना बनाया, जिससे इन तीनों ही आतंकी संगठन की कमर टूट गई है। खास तौर पर मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद अजहर का तो पूरा कुनबा ही साफ हो गया। भारत के ऑपरेशन के बाद आतंकी मसूद अजहर के परिवार के 14 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आई थी। अब कहा जा रहा है कि मसूद अजहर के भाई रऊफ अजहर के भी भारत के एयर स्ट्राइक में चिथड़े उड़ गए हैं। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक भारत के मिसाइल हमले में मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर भी मारा गया। 1999 के
IC 814 कंधार हाईजैक का मास्टरमाइंड था आतंकी रऊफ अजहर। कंधार हाईजैक के जरिए रऊफ ने मसूद अजहर समेत 3 खतरनाक आतंकियों को रिहा करवाया था। 2001 में जम्मू कश्मीर विधानसभा और भारतीय संसद पर हुए फिदाइन हमलों की साजिश में शामिल था। साल 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हुए हमले में भी इसका ही हाथ था। 2019 के हुए पुलवामा हमले की साजिशों में भी सक्रिय भूमिका निभाई थी। रऊफ अजहर भारत ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मोस्ट वांटेड आतंकी था। आतंकी रऊफ अजहर के खिलाफ इंटरपोल द्वारा रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद भी वो पाकिस्तान में सक्रिय था और अगर जिस तरह की खबर सामने आ रही है मसूद अजहर का भाई रऊफ अजहर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारा गया तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है। हाल ही में पिछले ही कुछ दिनों में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री और उनके पूर्व विदेश मंत्री दोनों ने इस बात को माना है कि पाकिस्तान का ऐसे ग्रुप्स के साथ जो रिश्ता है वो क्या रहा है। Both the defense minister and the former foreign minister of Pakistan, I think they've done a more eloquent job of this than I could ever do in terms of describing their country's implication in international terrorism and their involvement in housing these kinds of groups. दूसरा जो विषय है वो है पाकिस्तान का जो एक दावा है कि एक इंटरनेशनल इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, एक जॉइंट इन्वेस्टिगेटिव कमेटी होनी चाहिए। दिस कॉल्स फॉर जॉइंटली इन्वेस्टिगेटिंग दिस हीनस एंड बारबैरिक अटैक इन पहलगाम। Again, I think you know the history well on this, you know the track record well, and it is not a bright track record insofar as Pakistan is concerned. पहले ऑपरेशन सिंदूर और फिर भारत के पलटवार से पाकिस्तान में चारों तरफ अफरा तफरी मची है। लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान ने भारत के 15 शहरों को निशाना बनाने की कोशिश की, उससे दोनों देशों के बीच युद्ध जैसे हालात बनते जा रहे हैं, जिससे हर तरफ खौफ का आलम है। हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट।